मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में जो घटना घटी है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व अस्पताल प्रशासन का है, क्योंकि इसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है जो मरीजों का इलाज पूर्ववत चलता रहे। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक है हमारे साथ, जो रात से ही इस पूरे प्रकरण पर अपनी निगाहें रखे हुए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ रात से अभी तक हम जानते हैं? क्या सब देर रात हमको लगभग 11:20 पे सूचना मिली कि 2 मेडिकल कॉलेज के छात्र कहीं बाहर में जख्मी होकर के आ गए हैं। तो मैंने जिला प्रशासन से संपर्क किया, उन लोगों से आग्रह किया, बेता ओपी को फ़ोन किया। हम अपने डेरा से यहाँ आए तो स्थिति वहाँ पर बहुत भयावह थी और पुलिस भी तब तक पहुँच चुकी थी। हम मेरे सामने में देखे, जो सामने का जो है वो कोई दवा की दुकान में 15-20 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी। कोई वैसा कारण नहीं बताया गया जिसके चलते इतनी विभत्स घटना हो जाए। आग कौन लगाया, ये तो जांच का विषय है। किसने लगाया, क्यों लगाया, ये गंभीर जांच का विषय है। और इतनी जल्दी आग इतने तरफ फैल गई, 2-3 दुकान को लपेटे में ले ली। लोग बोले कि 2-3 गाड़ियाँ जो है उसको जला दिया गया। उधर से हमको लगता है 400-500 आदमी की भीड़ थी जो बार बार इधर आने का ये कर रही थी। पुलिस डीएसपी तब तक पहुंच गए थे, वो लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कभी कभी हुल्लड़बाजी हो जाता था। और इधर से हमारे मेडिकल कॉलेज के भी छात्र जो है सो इमरजेंसी चौक पर थे। फिर हम लोग गए अंदर तो देखिए वहाँ भी 20-25 छात्र थे। समझाने बुझाने के बाद इमरजेंसी वाले छात्र तो चले गए, लेकिन ये जो चौराहे पर थे छात्र, वो अपने सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। वो लोग एक ही मांग कर रहे थे, जब हम लोग हॉस्टल चल जाएंगे, हॉस्पिटल पर अटैक हो जाएगा, जो डॉक्टर यहाँ काम करते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। कंसर्न उनका स्वाभाविक था, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएँ यहाँ अक्सर घट जाती है और 1-2 दिन पुलिस एक्टिव रहती है, उसके बाद फिर वैसा ही माहौल हो जाता है। कई बार हम लोग वार्ता किए, उसमें ये कहा गया कि यहाँ पुलिस पोस्ट बनाएगा, अभी तक बन नहीं पाया। ये दवा दुकान को जलाने की जो घटना है, ये जांच का विषय है। किसने लगाया, अब सीसीटीवी फुटेज में किसका नाम आता है नहीं आता है। लेकिन इसमें एक बात और है, जो आखिर इतना विभत्स घटना हो कैसे गया। ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। और जब कभी यहाँ इस तरह की घटनाएँ होती है तो ये एम्बुलेंस वाले और बिचौलिए वाले उसको 1 को 11 करने में लग जाते हैं कि किसी तरह डीएमसीएच बंद हो और एम्बुलेंस पर मरीज़ को लाद के हम लोग पटना भेज दें। तो उस समय में तो हम ज़रूर छात्रों की सुरक्षा के प्रति चिंतित थे, अपने इमरजेंसी के लिए चिंतित थे। हमको इलाज भी जारी रखे हुए थे, घायलों का भी इलाज हो रहा था। लेकिन हमको ये भी था कि हमारा अस्पताल बाधित नहीं हो जाए, लोग मरीज़ को नहीं भगा दें। खैर रात में तो वो लोग मरीज़ को भगाने में असमर्थ रहे। सुबह में फिर एक प्रकार का अफवाह फैला गया, 15-20 लोग लाठी डंडा लेकर के आ रहे थे। हुआ कि मोहल्ला के 2-4 हज़ार आदमी आ रहे हैं। माने कुछ लोग थे जो इसको जो है फ्लेयर करना चाहते थे दोनों तरफ से। तो डॉक्टर्स लोग जो बैठे हुए थे, ओपीडी में डॉक्टर थे, सुबह से इमरजेंसी में थे, वो लोग अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर तुरंत खबर, मैंने एसडीपीओ को फ़ोन किया, एसडीएम को फ़ोन किया, वो लोग आए, फिर हम लोग आए, ओपीडी इमरजेंसी चालू हो गया है। जो घटना घट गई है वो तो घट गई है, वो उसमें जो अपराधी होंगे, चिन्हित होंगे, उनको दंड देना जो है ना न्यायिक प्रक्रिया का काम है। एक बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटना की समीक्षा आप भी किए होंगे, प्रचार के कंधों पर भी जिम्मेवारी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो प्रचार, कभी कभी प्रचार को देखा वो हाथ खड़े कर देते हैं स्टूडेंट के आगे। तो अभी हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी, तो क्या बैठक हुई? हम लोगों ने इसमें अभी किया है, जो देखिए अभी छात्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, कैंपस में भी तनाव है और छात्र को हम लोग पिंजरा में बंद करके नहीं रख सकते हैं। युवा वर्ग के ना, तो वो निकलेंगे इधर उधर, कहीं किसी मोहल्ला में किसी व्यक्ति से उलझ जाएं या छात्रों के प्रति अगल बगल के मोहल्ला में कुछ आक्रोश है, तो हम लोगों ने कॉलेज को भी बंद कर दिया है 21 तारीख तक। तब तक मामला कुछ शांत हो जाएगा, जो लोग चिन्हित होंगे कानून उनके ऊपर अपना काम करेगा। हम लोगों को अब यही है कि अस्पताल मेरा बाधित नहीं हो और फर्दर कोई घटना जो है ना नहीं हो। हॉस्टल को बंद कराया गया या खाली कराया गया? हॉस्टल को खाली कराने का आदेश दे दिए हैं। सिर्फ एक बैच को छोड़ के, 20 बैच का एग्ज़ाम है, उसको छोड़ के बाकी को आदेश दे दिया गया है। कौन कौन से ईयर के? माने 20 बैच का एग्ज़ाम तो फर्स्ट डे प्रोफेशनल का एग्ज़ाम है,
उसको छोड़ के बाकी सबको आदेश दे दिया गया खाली करने। एक सवाल ये भी है कि जो पुलिस पिकेट बना था यहाँ पर एक समय में, जब मनु महाराज के समय में हुआ था, फिर ये पुलिस पिकेट वहाँ काम नहीं कर रहा हो, पुलिस रहते हैं लेकिन वो सुरक्षा को लेकर के, चाहे मरीजों को लेकर के, चाहे डॉक्टरों को लेकर के नहीं। देखिए ऐसा है ना, जो इमरजेंसी का जो माहौल है ना, वो समझिए रात के बाद जो है, हम तो कई बार गए हैं, हमको खुद भी लगा है, लोग मना करता है आप क्यों जा रहे हैं इमरजेंसी में। वहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है। ये एम्बुलेंस वाले, ये दलाल लोग जो है सो हावी हो जाते हैं, और कभी कभी जब बहुत दिन पुलिस रह जाता है ना, उससे उनकी दोस्ती भी हो जाती है, वो भी उसके भागीदार हो जाते हैं, उसके सही गलत काम में जो है सो वो भी मौन रह जाते हैं। इसको तो देखना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों को मरीज देखना काम है। आप लोगों ने कोई जांच कमेटी बनाई है कि जो पूरे सीसीटीवी फुटेज को और फिर जो दोनों पक्ष से मिल करके देखते हैं कि सत्यता क्या है, क्योंकि ये आगे लॉन्ग टर्म का बात है, क्योंकि ये अगर दूरी रहेगी तो आगे भी इस तरह की घटना घट सकती है। तो कोई जांच, हम लोगों के पास कोई जांच एजेंसी है नहीं। जांच कमेटी बनाएंगे भी तो प्राचार्य बनाएंगे, लेकिन प्राचार्य के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है। कहे तो प्राचार्य तो खुद नहीं थे, प्राचार्य बाहर थे, हम लोग आए, हम आए, डॉक्टर संजय झा आए, यूसी झा थे प्राचार्य के चार्ज में, तो हम लोग आए। हम लोग घटना घटित होने के लगभग 20 मिनट के बाद आए हैं। जब घटना घटी हम लोग भी वहाँ पर नहीं हैं, हम लोगों को खबर गया, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, फिर संजय झा जी को फ़ोन किए, संजय जी गाड़ी लेकर के आए, फिर हम लोग उनके साथ आए हैं। तो चश्मदीद तो हम लोगों में से कोई नहीं है। अब वहाँ के जो लोग हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जाँच करेगी, पुलिस का अपना एनालिसिस करने का अलग है। 6 नाका पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत तरह का वीडियो बना के दे रहे हैं, सबों की जांच की जाएगी। उसके बाद डीएमसीएच परिसर में तो कैमरा लगा होगा, यहाँ भी लगा हुआ है, डीएमसीएच परिसर में जो कैमरा है उससे भी पता चल जाएगा कि किन लोगों का मूवमेंट है, और 6 नाका पर लगा हुआ है, इससे भी पता चल जाएगा किन लोगों का मूवमेंट है। तो हम बता दें, अभी दरभंगा में ही नहीं, बिहार में इस बात के लेकर चर्चा है कि आखिर इस तरह की आगजनी की घटना के पीछे कारण क्या है। कई तरह की बात आते हैं जिसकी समीक्षा भी आवश्यक है। डॉक्टरों का तो एक संबंध मेडिकल शॉप से हमेशा से रहता ही है, ये सभी इनडायरेक्ट रूप से भी जानते हैं। अब क्या इस संबंध को लेकर के भी चर्चा उठेगी, लेकिन अब अगली खबर में हमको दिखाएंगे सीसी फुटेज में क्या कर रही है पुलिस।